प्रिय बच्चों, नमस्कार। संस्कृत साहित्य के इतिहास की इस क्लास में आपका स्वागत है। महाकवि श्रीहर्ष को हम लोग आज पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य के इतिहास की यात्रा में वैदिक वाङ्मय से लेकर के और आदि काव्य रामायण से लेकर के अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के अद्य पर्यंत जितना भी लिखा गया है उन सब का परिचय संस्कृत साहित्य के एक अच्छे विद्यार्थी को पता होना चाहिए। संक्षिप्त जानकारी सभी साहित्य की होनी चाहिए और विशिष्ट जानकारी तो आप लोग जो आपके पाठ्यक्रम में चलता है उस पुस्तक को, उस सर्ग को, उस खंड को आप पढ़ते ही हैं, लेकिन एक समग्र रूप से जिस साहित्य का आप अध्ययन कर रहे हैं या जिस साहित्य के आप विद्यार्थी हैं या जिस साहित्य को आपने वैकल्पिक विषय के रूप में, ऐच्छिक विषय के रूप में लिया है, जिस साहित्य की विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए, तो हम संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी, हमारा एक दायित्व बनता है कि जहाँ से संस्कृत साहित्य प्रारंभ हुआ है, यानी कि ऋग्वेद की पहली ऋचा से, वहाँ से लेकर के अभी तक हमारे साहित्यकारों ने कितना लिखा है उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो वैदिक साहित्य आपके यहाँ जो सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम है उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने उसको बहुत ही संक्षिप्त रूप से जब हमने प्रारंभ किया था इसको तब देखा था, लेकिन अब हम लोग संस्कृत साहित्य के लौकिक इतिहास को हम यहाँ पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम लोग अभी तक उपजीव्य काव्यों को पढ़ चुके हैं और महाकाव्य में पुराणों को पढ़ चुके हैं। महाकाव्यों में कालिदास के कुमार संभवम और रघुवंशम, माघ के शिशुपाल वध और भारवी के किरातार्जुनीयम को हम संक्षिप्त रूप में देख चुके हैं। और जब हम बात कर रहे थे वृहत्त्रयी की, तब हमने कहा था कि वृहत्त्रयी जो माघ का शिशुपाल वध, भारवी का किरातार्जुनीयम और हर्ष का नैषधीय चरितम, इन तीनों महाकाव्यों को मिलाकर के हम लोग वृहत्त्रयी कहते हैं। जैसे कालिदास का रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत, ये जो तीनों हैं वो लघुत्रयी है। इसी तरीके से ये तीनों ग्रंथ जो है वो वृहत्त्रयी है। और इसी तरीके से जो सुबंधु की वासवदत्ता है, बाणभट्ट की कादंबरी है और जो है दंडी का दशकुमार चरितम है, इन तीनों को गद्यत्रयी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वृहत्त्रयी का अंतिम जो महाकाव्य है हर्ष का नैषधीय चरितम, उसको आज पढ़ेंगे, उसकी विषय वस्तु को देखेंगे, उसके कवि के बारे में, उनके समय के बारे में, उनकी शैली के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है रुचि लेकर के इस संस्कृत साहित्य के इतिहास को पढ़ें और पढ़े ही नहीं, इसको समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से इसका क्रमिक विकास होते हुए आज तक ये साहित्य जो है अपनी ऊर्जस्विता के बल पर, अपनी रचना धर्मिता के बल पर, अपने सतत प्रवाह के बल पर जीवंत साहित्य बना हुआ है। यद्यपि हमारे आज के जो कई विद्वान साहित्यकार, विद्वान समीक्षक इस बात को कहते हैं, बहुत बार ये चर्चा उठती है कि संस्कृत जो है वो मृत भाषा है, यानी कि ये भाषा जो है अब जीवित नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से साहित्य रचा जा रहा है निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो हम कह नहीं सकते कि ये मृत भाषा है, बल्कि मुझे लगता है कि यही भाषा है जो सर्वाधिक उपयोगी भी है। तकनीकी दृष्टि से भी ये सिद्ध हो चुका है कि कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी भाषा है, क्योंकि ये वैज्ञानिक भाषा है, तार्किक भाषा है, क्योंकि इसके नियम बदलते नहीं हैं, क्योंकि इस भाषा का हर एक पद तर्कसंगत और नियम सम्मत होता है। इसलिए यही भाषा जो है वो कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। बाकी भाषाओं में बदलाव परिवर्तन होता रहता है। तो इस दृष्टिकोण से भी और साहित्य सृजन के दृष्टिकोण से भी, और जो हमारी भारतीयता जो इसमें बसती है, जो हमारी पूरी ज्ञान परंपरा जो इसमें बसती है, जो हम लेकर के निरंतर चल रहे हैं ज्ञान को, यदि हम इसको भूल जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हम अपने भारतीय ज्ञान को भूल जाएंगे। यदि हम इसको भूल जाएंगे तो हम, इसका मतलब ये है कि हम अपनी संस्कृति के जीवन मूल्य जो इस भाषा में निहित है उसको हम भूल जाएंगे। क्योंकि कई ऐसे विद्वान समीक्षक ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा, ज्ञान को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा की क्या आवश्यकता है, लेकिन अगर हम संस्कृत भाषा के साहित्य को देखें
तो ये इतना विशाल वाङ्मय है कि पूरे के पूरे साहित्य का अनुवाद नहीं किया जा सकता अंग्रेजी में या हिंदी में या किसी और भाषा में। तो यदि हमें इसमें निहित ज्ञान को जानना है तो हमें इस भाषा को और इस भाषा के साहित्य को ज़रूर पढ़ना होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है, हमारा एक धर्म है संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी का कि हम संस्कृत साहित्य के इतिहास को पढ़ें, चाहे वो वैदिक साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो लौकिक साहित्य का इतिहास हो, चाहे वो अर्वाचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास हो, आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास हो। तो इस क्रम में हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य को संक्षिप्त रूप से जानें। और इस क्रम में आज हम लोग जो है महाकवि श्रीहर्ष के बारे में बात करेंगे और उनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, यद्यपि उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 9 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें स्थैर्य विचार, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ देशीय, छंद प्रशस्ति, अर्णव वर्णनम, शिव शक्ति सिद्धि, नव सासांग चरितम और इसके साथ ही नैषधीय चरितम। लेकिन हम लोग यहाँ पर नैषधीय चरितम को विशेष रूप से देखेंगे क्योंकि श्रीहर्ष की प्रसिद्धि का जो मूलभूत आधार है वो नैषधीय चरितम है। तो जहाँ तक कवि के व्यक्तिगत परिचय की बात है तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हर सर्ग के अंतिम श्लोक में अपने माता पिता का और अपने ग्रंथों का परिचय दिया है, इसलिए जो है उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमको जानकारी है। और हर्ष जो है वो श्रीहरि और मामल्ल देवी के पुत्र हैं और कन्नौज के राजा जयचंद्र के आश्रय में आप थे। तो इसलिए ये उनका समय जो है लगभग ज्ञात है कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में का आपका समय रहा है और जयचंद्र के आश्रय में रह कर के उन्होंने अपना सृजन किया है। ये जो नैषधीय चरितम है, ये नैषधीय चरितम का स्रोत जो है वो महाभारत है। महाभारत में नलोपाख्यान प्राप्त होता है। नल उपाख्यान में नल और दमयंती की जो कथा है उसको बहुत ही विलक्षण श्रेणी में, विलक्षण जो है शैली में प्रकट किया गया है, बताया गया है। वहीं से इसको स्रोत को लिया गया है और कवि ने अपनी कल्पना और विलक्षण वर्णन धर्मिता से इसको 22 सर्गों का विस्तार दिया है। और जो है कहा जाता है नैषधेय पद लालित्यम, ये निषेध जो है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से है, नैषधेय पद लालित्यम। नैषधेय पद लालित्यम का मतलब ये है कि नैषद में, यानी नैषद का मतलब है निषद देश के जो राजा हैं वो नैषद हैं और नैषद का यानी कि राजा, निषद देश के राजा का जो चरित्र है वो नैषधीय चरितम है। तो नैषधीय चरितम में जो नैषद का अर्थात निषद देश के राजा कौन है? नल, उनके चरित्र का वर्णन है। और ये जो निषद देश के राजा का चरित्र का वर्णन नैषधीय चरितम नामक ग्रंथ में है। तो ये जो नैषधीय चरितम है इसको नैषद कहा गया है और ये नैषद के अंदर पद लालित्य जो है वो एक विलक्षण हर्ष की विशिष्टता है, जिसके बारे में हम लोग, एक प्रसिद्ध है श्लोक, आप लोग पद्य प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा, उपमा कालिदास से भारवेर अर्थ गौरवम नैषधेय पदलालित्यम और मागे संति त्रयोगुणः। तो ये इस तरीके से जो है दंडिनः पदलालित्यम भी कहा जाता है यद्यपि, परंतु नैषधेय पदलालित्यम जो है वो प्रसिद्ध है। इसका मतलब ये है कि उनके पद जो हैं वो ललित हैं। ललित मतलब सुंदर है। उनके सुंदर और रम्य पदों की रचना जो है वो हर्ष ने की है। और ये कहा जाता है कि अलंकृत शैली का ये अंतिम ग्रंथ है, यानी कि इस परंपरा में, अलंकृत जो है काव्य परंपरा में ये जो है इस प्रकार का विलक्षण जो है वो ग्रंथ है। और अब हम लोग बात करें कि नैषधीय चरितम क्या है, नैषधीय चरितम की विषय वस्तु क्या है। हमने ये तो बात की कि 22 सर्गों में लिखा गया है, इसका स्रोत जो है वो महाभारत है और इसकी जो विशिष्टता है वो पद लालित्य है। परंतु यदि हम विषय वस्तु की बात करेंगे तो विषय वस्तु में ऐसा है कि निषद देश के राजा जो नल हैं उनकी और दमयंती जो है उनकी प्रेम कथा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नल दमयंती का जो प्रेम विवाह है, उनका जो मिलन है, उनका जो प्रेम और श्रृंगार की जो क्रीड़ाएं हैं उनका उन्होंने जो है वर्णन किया है केवल, और बाकी का जो उनका जीवन है उसको उन्होंने इसमें सम्मिलित नहीं किया है। कवि ने जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से कवि नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन किया है। हर्ष का
ये जो काव्य है ये रीति प्रधान काव्य कहा जा सकता है, क्योंकि हर्ष ने यहाँ केवल श्रृंगार का वर्णन किया है। राजा के जीवन के अन्य पक्षों को, उसके जो प्रशासन की जो शैली है, उसका जो राज्य है वो किस प्रकार का है, उसका शेष जो जीवन चरित्र है वो किस प्रकार का है, उस पर यहाँ ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला है। तो यहाँ उन्होंने केवल जो है उनकी प्रणय कथा का वर्णन किया है, और सौंदर्य जो है वो वही मुख्य यहाँ पर विषय रहा है। और इस प्रकार से बहुत सारी जो है श्लोक, बहुत सारे पद्य जो है वो, वस्तुतः श्लोक नहीं कहना चाहिए, श्लोक जो है वो लक्षणार्थक रूप में प्रसिद्ध हो गया है। तो पद्य होता है, श्लोक एक छंद है। तो जो उनके पद्य हैं वो विलक्षण कोटि के सौंदर्य लिए हुए हैं। और ऐसा कवि जो है वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसे कि एक जगह कि दमयंती का मुख बनाने के लिए विधाता ने क्या किया कि चंद्रमंडल का जो सार भाग है वो ले लिया, और उससे जो है वो छिद्र बन गया, यानी कि चंद्रमा में छेद है। आप जानते हैं कि चंद्रमा में छेद का मतलब है चंद्रमा में एक स्थान ऐसा है जहाँ पर कालिमा है, या वहाँ पर एक चिन्ह है, या वहाँ पर चंद्रमा कम चमकता है। तो वो कवि जो है कितनी सुंदर बच्चों कल्पना कर रहा है कि चंद्रमा में से जब उन्होंने कुछ हिस्सा ले लिया तो वो हिस्सा जो है उसका फीका पड़ गया, यानी कि उसमें छिद्र हो गया, और यही जो है वो चंद्रमा का कलंक बन गया। और जो है और भी तरीके से राजा नल के मुख को भी उन्होंने जो है शरद चंद्र के तुल्य भी नहीं मानते हैं, यानी कि वो उससे भी बढ़ कर के है। तो निषद महाकाव्य जो है वहाँ कल्पना की दृष्टि से, वर्णनशीलता की दृष्टि से, रीति की दृष्टि से, श्रृंगार की दृष्टि से, विलासमय क्रीड़ाओं की दृष्टि से, अतिरंजित वर्णनों के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि नेस्दी चरितम जो है वो एक तरीके से नल के जीवन की विलास वाटिका है। विलास वाटिका इसलिए क्योंकि केवल उन्होंने विलास का ही वर्णन किया है, केवल प्रणय का ही वर्णन किया है, केवल विवाह और संयोग और वियोग इन्हीं का वर्णन किया है, और जो उनका जीवन का जो अन्य पक्ष है उसको उन्होंने उपेक्षित कर दिया है। तो इसको विलास वाटिका ही कहा गया है। और चूँकि बहुत ज़्यादा अलंकार युक्त वर्णन किया है, तो जब कहीं बहुत ज़्यादा अलंकार होते हैं तो बच्चों वहाँ कृत्रिमता जरूर हो जाती है, क्योंकि अलंकारों का यदि हम काव्य में बात करें औचित्य का, तो अलंकार उतने ही होने चाहिए जितना वो काव्य की शोभा को बढ़ा सके। जैसे एक कामिनी का, एक रमणी का, एक युवती का जो शरीर होता है उस पर अलंकार कितने अच्छे लगते हैं, अलंकार उतने ही अच्छे लगते हैं जितना वो सौंदर्य को बढ़ाए। यदि वो अलंकार एक सीमा से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अलंकार जो है वो बोझ लगते हैं, अनाकर्षक लगते हैं, वो उसकी शोभा को नहीं बढ़ाते, बल्कि वो जो है जिसे कहें कि उसको विचित्र बना देते हैं। तो अलंकार जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और अलंकार बहुत ज़्यादा होने के कारण जो महाकाव्य है उसकी स्वाभाविकता कहीं ना कहीं बाधित होती है, और उसमें कृत्रिमता आ जाती है। तो एक तरीके से जो उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है उसमें भी अलंकार ज़्यादा होने से और भाव कम होने से श्रृंगार जो है उसका हृदय पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है, और ऐसा लगता है कि वो काम शास्त्र पर आधारित है, और ऐसा लगता है कि कवि कामशास्त्र में प्रवीण है, इसलिए उन्होंने विलास का वर्णन किया है, लेकिन उसमें भाव पक्ष या हृदय पक्ष जो है वो, उसका जो मधुर पक्ष है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। तो अगर हम इस शास्त्र को, इस महाकाव्य को, इस नेस्दी चरितम को अगर हम समीक्षा करें या इसका मूल्यांकन करें तो ये कला पक्ष की दृष्टि से तो एक उत्कृष्ट काव्य हो सकता है, लेकिन भाव पक्ष की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर हो गया है। तो विद्वान लोग ये कहते हैं कि इसमें कल्पनाएं हैं, इसमें कृत्रिमता है, इसमें अलंकारों का बोझ है, इसमें कलात्मकता है, लेकिन इसमें जो है भाव पक्ष की कमी है। तो इसलिए जो है ये एकांगी भी है। क्योंकि इन्होंने नल के संपूर्ण जीवन को उपेक्षित करके केवल प्रणय जीवन को ही यहाँ पर वर्णन किया है। तो कला पक्ष की प्रधानता है। संभवतः ये कारण हो सकता है कि उस समय जो रचनाएं की जा रही थी उसमें अलंकृत शैली का आश्रय लिया जा रहा था। तो हर कवि अपने युगानुकूल रचना करता है, तो जिस समय अलंकारों का प्रचलन है तो जितना ज़्यादा कवि अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करने की कोशिश करता है उतना ही वो
अलंकृत शैली का प्रयोग करता है। तो अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करने के दृष्टिकोण से भी कवियों ने उस समय अलंकारों का अधिक वर्णन किया है, तो हर्ष ने उसमें बढ़ कर के ही किया है। तो जो है उस समय अलंकृत शैली मान्य होने के कारण उन्होंने युग के अनुरूप अलंकृत शैली का प्रयोग किया है। तो अगर आप समसामयिकता की दृष्टि से देखें तो उस समय में जाकर के हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि बृहत्त्रयी में अलंकारों की दृष्टि से, कला पक्ष की दृष्टि से, वर्णन वैभव की दृष्टि से ये उत्कृष्ट कृति हो सकती है, सर्वश्रेष्ठ कृति हो सकती है। अलंकार के साथ साथ ये कहा जाता है कि इसमें अर्थ गौरव भी है ना, तो इसमें पद लालित्य भी है, इसमें जो है उपमाएँ भी है, तो इसमें ये बृहत्त्रयी में सभी विशेषताओं को लिए हुए हैं, इसलिए जो है ये विशिष्ट काव्य कहा जा सकता है। और इसकी जो कलात्मकता है और अलंकार की जो अति है इसमें, तो अगर हम कहें कि भारवी और माघ की कृतियाँ उससे कम पड़ गई। मुझे लगता है कि जब एक कवि के बाद जब दूसरा कवि उस समय रचना कर रहा होगा, तब उन्होंने पहले वाले की अपेक्षा बढ़ कर के लिखने की कोशिश की होगी। तो पहले के कवियों ने, यानी कि भारवी ने और माघ ने जो भी अलंकृत शैली का प्रयोग किया है, तो हर्ष ने उससे ज़्यादा किया है, इसलिए उनकी कृतियाँ जो है वो फीकी पड़ गई है। इसीलिए एक जो किंवदंती या एक उक्ति हमारे संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, उदिते नेषदे काव्ये क्व माघ क्व च भारवी। इसका मतलब ये है कि नेषद के उदित हो जाने पर, नेषद के आ जाने पर कहाँ माघ और कहाँ भारवी, यानी कि वो उसके आगे फीके पड़ गए हैं। तो पांडित्य की दृष्टि से माघ और भारवी से जो है वो जिसे कहें कि वो बढ़ कर के है। हर्ष जो है उनमें पांडित्य भी है और विदग्धता भी है। और श्रृंगार रस की अगर हम बात करें तो जो उन्होंने प्रथम सर्ग में हंस का विलाप का वर्णन किया है, वियोग का, तो ये जो है करुण रस का वहाँ पर उत्कृष्टता पाई जाती है। उनकी वक्रोक्तियाँ बहुत सुंदर हैं, उनके चमत्कार, उक्ति वैचित्र्य बहुत प्रसिद्ध है। देखा जाए तो उनका जो महाकाव्य है बच्चों, वो वैदर्भी रीति प्रधान काव्य कहा जाता है। और लेकिन फिर भी क्योंकि कालिदास की शैली जो है वो वैदर्भी रीति वाली है, लेकिन कालिदास का जो काव्य है वो बहुत सहज होता है, बहुत सरल होता है, वो सरस होता है, वो मधुर होता है, वो प्रसाद गुण युक्त होता है, यानी कि वो पढ़ते ही समझ में आता है, पढ़ते ही हृदय तक बात पहुंच जाती है, उसमें क्लिष्टता नहीं है। भारवी की तरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है। तो लेकिन यहाँ एक बात है विचित्र कि ये वैदर्भी रीति प्रधान है, लेकिन फिर भी कवि ने जो है समास बहुल पदों का प्रयोग किया है। गाढ़ बंधता, ओज गुण युक्त गौड़ी रीति का भी उन्होंने जो है प्रसंग के अनुसार प्रयोग किया है। बहुत अधिक लालित्य है, लेकिन फिर भी थोड़ी क्लिष्टता है, संश्लिष्टता है, अस्पष्टता है। और यूँ कहें कि कवि ने हो सकता है कि ऐसा जो है इसलिए किया हो क्योंकि उन्हें स्वयं को उत्कृष्ट सिद्ध करना है। तो कहीं कहीं उन्होंने जानबूझ कर के भी जो है इस तरीके से उसको उलझा हुआ लिखा है, जहाँ पर समझने में जो है वो प्रयास करना पड़े। कई जगह उनका काव्य सरल भी है, ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं सरस और मधुर भी है। तो लेकिन ज़्यादातर उनका काव्य जो है वो पांडित्य प्रदर्शन है, वर्णन जो है उसमें ज़्यादा है, क्लिष्टता उसमें ज़्यादा है, कलात्मकता उसमें ज़्यादा है, ओज गुण गौड़ी रीति, समास बहुल रीति जो है उसमें ज़्यादा है। ये हो सकता है कि ये इस वजह से है क्योंकि हर्ष जो है वो कवि होने के साथ साथ दार्शनिक भी है। वो जो दर्शन की भाषा होती है वो क्लिष्ट होती है, दर्शन की भाषा जो है वो गूढ़ता लिए हुए होती है, दर्शन की भाषा जो है वो रहस्य लिए हुए होती है। तो वो बहुत जो है सब दर्शनों के ज्ञाता थे, अद्वैत दर्शन के ज्ञाता थे, लेकिन सभी दर्शनों का ज्ञान उनको था, इसलिए उन्होंने अपने काव्य में सब दर्शनों की बात की है। वैशेषिक दर्शन की बात की है, चारवाक दर्शन की बात की है, अद्वैत की तो की है। इसलिए जो है वो दर्शन के कारण उनके काव्य में जिसे कहें कि गूढ़ता आई, रहस्य
उसमें आया, क्लिष्टता, कठोरता उसमें आई। और इसके अलावा जो हर्ष थे वो व्याकरण के पंडित भी थे। तो व्याकरण के पंडित होना भी जो है वो भाषा को क्लिष्ट बनाता है, यानी उन्होंने व्याकरण प्रमुख, व्याकरण की दृष्टि से जो है वो पदों का प्रयोग किया है। तो इस वजह से उनका एक दार्शनिक होने के कारण, व्याकरण के पंडित होने के कारण, अलंकृत काव्य शैली होने के कारण, कलात्मकता ज़्यादा होने के कारण उनका काव्य जो है वो कहीं कहीं कठिन हो गया है। ये उनके व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से, उनका जो ज्ञानमय दृष्टिकोण था, जो उनका दर्शनमय दृष्टिकोण था, जो उनका व्याकरणमय दृष्टिकोण था, जो उनका कलात्मकता का दृष्टिकोण था, और युग के अनुसार जहाँ उनके अलंकृत काव्य शैली का दृष्टिकोण था, तो ये स्वाभाविक था कि उनका काव्य जो है वो कठिन हो गया है। तो और इसीलिए कहा जाता है, आप लोगों ने कहीं न कहीं यदि निबंधों की रचना की होगी या निबंधों को पढ़ा होगा तो कहा जाता है नेषधम विद्वत औषधम, कि नेषद जो है विद्वत का औषध है। तो यहाँ पर जो है सब कुछ मिलता है। तो ये अपने समय की अलंकृत काव्य शैली की एक प्रतिनिधि रचना है। और इस तरीके का एक अंतिम संस्कृत का काव्य है जो अलंकृत शैली का काव्य है, और इस प्रकार के कलात्मकता के और अलंकारों के क्लिष्टता के गुणों से संपन्न जो है वो काव्य है। इस प्रकार से हर्ष का नैषधीय चरितम के बारे में बच्चों हम अगर संक्षिप्त में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हर्ष का जो नैषधीय चरितम है वो महाभारत के नलोपाख्यान पर आधारित है। इसमें 22 सर्ग हैं। इसमें नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है, और इस प्रेम कथा के अलावा नल के बाकी जीवन का इसमें वर्णन नहीं है। कवि ने यहाँ पर बहुत अधिक अलंकारों का प्रयोग किया है, कलात्मकता का प्रयोग किया है, दार्शनिकता का प्रयोग किया है, व्याकरण सम्मत पदों का प्रयोग किया है। इसलिए उनका काव्य जो है वो थोड़ा क्लिष्ट है, परंतु उस समय जो प्रचलन था उस दृष्टिकोण से, वो समयानुकूल दृष्टिकोण से, अगर युग के परिप्रेक्ष्य में जाकर के हम उसकी समीक्षा करें तो वो उस समय के दृष्टिकोण से उत्कृष्टता की श्रेणी में सबसे बढ़कर के था, माघ और भारवी से भी बढ़कर। तो जो है माघ और भारवी से ज़्यादा विलक्षण और कलात्मकता और अलंकार युक्त जो है वो काव्य उन्होंने वर्णन किया है, और जिसमें दर्शन भी प्रतिबिंबित होता है, जिसमें उनका व्याकरण का ज्ञान भी प्रतिबिंबित होता है, और जिसमें उनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान भी प्रतिबिंबित होता है। साथ ही जो है ऐतिहासिक ज्ञान भी है, क्योंकि वो ऐतिहासिक पात्र है नल, और उनके चरित्र का उन्होंने वर्णन किया है। और स्वयं के बारे में भी उनके बारे में ज्ञात है, जैसा कि अधिकतम जो संस्कृत साहित्य के कवि हैं प्राचीन, उनके जीवन चरित्र के बारे में जानने के लिए जो इतिहासकार हैं, जो पुराविद हैं, जो साहित्यकार हैं, उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा तथ्य जुटाने पड़े हैं। लेकिन हर्ष के विषय में ऐसा नहीं है। हर्ष ने जो है अपना परिचय दिया है, बल्कि प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद्य में दिया है, और उससे पता लगता है कि वो जो है किसके पुत्र थे और किस राजा के आश्रय में उन्होंने जो है काव्य रचना की है। तो हम ये बात जान चुके हैं कि वो श्री हरि और मामल देवी के पुत्र थे। वो राजा जयचंद्र के, कन्नौज के राजा जयचंद्र के आश्रय में कवि थे, जिनका समय की 12वीं शताब्दी है। उन्होंने महाभारत से नल दमयंती के आख्यान को लेकर के 22 सर्गों में एक महाकाव्य की रचना की है, जिसमें नल और दमयंती के प्रेम का वर्णन किया है, बाकी जीवन का वर्णन नहीं किया है। इस काव्य में अलंकार है, इस काव्य में कलात्मकता है, इस काव्य में दर्शन है, इस काव्य में जिसे कहें कि क्लिष्टता है, कलात्मकता है, व्याकरण है, ये सब है। तो नैषधे पद लालित्यम कहा जाता है, नेषधम विद्वत औषधम कहा जाता है, उदिते नैषधे क्व काव्ये क्व माघ क्व च भारवी कहा जाता है। ये सब जो लोकोक्तियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, या ये जो इस प्रकार की उक्तियाँ हैं, ये इस बात को प्रकट करती है कि हर्ष जो है वो उस समय की काव्य परंपरा में विलक्षण स्थान रखते थे। वो बृहत्त्रयी में विलक्षण स्थान रखते थे, बृहत्त्रयी के सभी कवियों में उत्कृष्ट स्थान रखते थे, और उनका अपना एक संस्कृत साहित्य में विशिष्ट स्थान है। तो हर्ष के नैषधीय चरितम में मुझे लगता है कि आपको जो जानना चाहिए, जितना इस समय इस कक्षा के पाठ्यक्रम के हिसाब से जानना चाहिए, वो मैंने आपको बताया है। आप लोग इसको पढ़ें,
समझें। और जहाँ कहीं आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आई है, मुझसे आप दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, जो है वो व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके भी दूरभाष पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कभी बाधित न होने दें और जो है स्वयं घर पर रहकर सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन को निर्बाध रूप से चलाए रखें। आप जो है अपने अध्ययन को बाधित न होने दें। इसी प्रकार से आप स्वस्थ भी रहें, सुरक्षित भी रहें और आपका कर्म भी निरंतर चलता रहे। कर्म में कोई बाधा नहीं आए, उसमें कोई जिसे कहें कि गैप नहीं आए, एक अंतराल यदि आ जाएगा तो अध्ययन में जो प्रभावशीलता जब बाधित होती है तब हमें वापस लय में आने में समय लगता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग घर पे रहें, परंतु अध्ययन करते रहें और इस ज्ञान की परंपरा को निरंतर अपने अभ्यास में रखें। अन्यथा ये जो समय है वो आपके लिए जिसे कहें कि नुकसानदायक होगा, नुकसानदायक न हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप भी प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।